ओके, सो फाइनली वी आर बैक। और हम बात कर रहे थे रेट्रोग्रेड की। हम एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि आपके पास रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं। हमने कहा कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का रिजल्ट कहाँ से पता चलेगा? एक तो वहां से पता चलेगा जहां पर उसकी प्लेसमेंट है। लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग हो रही है? Yes, ma'am, या it's showing. ठीक है। अच्छी मुझे नहीं दिख रही है ना, तो मुझे लगा फिर हम रिपीट तो उसके लिए करने लगे हैं तो ये ना वो फिर से मिस हो जाए। तो हमने बात करनी है अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट की। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का हमने ये कहा कि जहां पर वो प्लेस्ड होगा उसका भी वो रिजल्ट देगा और अपने से पीछे वाले घर का भी देगा। जो उसका बैक वाला हाउस होगा उसका रिजल्ट भी देगा। लाइक सैटर्न रेट्रो है तो यहाँ का रिजल्ट भी देगा, जुपिटर रेट्रो है तो यहाँ का देगा। तरुष और मोबाइल रखते। यहाँ पर अगर वो है तो इस ट्राइन के साथ जो 2 6 10 वाला है उससे रिलेशन बना रहा है। और जब वो यहाँ से रिजल्ट देगा तो वो 1 5 9 से भी कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसे ही जुपिटर 4 8 12 में है। और जुपिटर जब यहाँ पर आएगा तो 3 7 11 वाले ट्राइन में भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। रेट्रोग्रेड का इतना ही आपने ध्यान रखना है कि ये उनकी जो प्रिडिक्शन है इस तरह से हम देखेंगे। और हमने नेक्स्ट बात करी कि राहु और केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं तो उनको हम इस रूल में उनको अप्लाई नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे उनको। वो जैसे है वैसे ही रहेंगे क्योंकि उनका जो नॉर्मल पैटर्न ही रेट्रोग्रेड का है। जो हमने ये बात करी थी राहु और केतु की कि वो ऑलवेज रेट्रो होती है तो उनपे ऑलमोस्ट ये वाला रूल भी नहीं लगता और ये भी उल्टा लगता है। और रेट्रोग्रेड वाला जो है उनपे हम नहीं अप्लाई करेंगे, वो जहां है वही रहेंगे। उनका हम नहीं देखेंगे कि वो पीछे से भी काम करेंगे। ठीक है। ये रेट्रोग्रेड का क्लियर हो गया। अब हम इस पे चलेंगे कि मेजर रूल हम जो जिसको हमें किस तरह से देखना है उसको कैसे हम करेंगे। हमारे पास जो मेजर रूल होता है हर एस्ट्रोलॉजी में वो पेस का रूल होता है। यानी कि पी से हम प्लेसमेंट चेक करते हैं, ए से हम एस्पेक्ट देखते हैं, सी से कंजंक्शन और ई से एक्सचेंज ऑफ हाउसेस विद रिस्पेक्ट टू राशिस। हमने बात करी थी राशियों की, आपको बताया था पूरा चार्ट कि ये नंबर 1 राशि जो है एरीज हो गई और एरीज का जो लॉर्ड हो गया वो मार्स हो गया। तो इसके बेसिस पे हमारा जो एक्सचेंज वाला रूल है वो अप्लाई होगा। ठीक है। उसमें अब हम देखते हैं कि यही पे हैं हम, यही फर्स्ट हमारा है पेस। पेस में फर्स्ट हमारा है पी। तो पी कह रहा है कि आपकी प्लेसमेंट मैटर करेगी कि आप कहाँ पर प्लेस्ड हैं, उसको हम देखेंगे। प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट का सीधा मतलब यही है। राहु इज प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, मार्स इज प्लेस्ड इन सेकंड हाउस, सन एंड वीनस आर प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस, मरकरी सिक्स्थ में है, मून एट्थ में है, सेवंथ में केतु है, टेंथ में सैटर्न है, जुपिटर जो है हमारा 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो ये हो गई प्लेसमेंट कि यहाँ पर ये लोग प्लेस्ड हैं, यहाँ पर इनकी स्थिति जो दिख रही है, यहाँ पर इनकी पोजीशनिंग हुई हुई है। और इसमें प्लेसमेंट में जो हमने बैड प्लेसमेंट और वो देखना है कि कोई प्लैनेट अपनी बैड प्लेसमेंट में है, उसका भी यही मतलब है कि सिक्स्थ में अगर जुपिटर है तो उसकी बैड प्लेसमेंट तभी होगी जब वो सिक्स्थ में प्लेस्ड होगा। मतलब उसकी प्लेसमेंट सिक्स में होगी तब हम उसे कहेंगे कि इसकी बैड प्लेसमेंट है। तो बेसिकली जहां पर जो प्लेनेट जिस हाउस में बैठा है उसकी प्लेसमेंट वहीं पर काउंट होगी और हम यही कहेंगे कि ये इसकी प्लेसमेंट है। कि मार्स की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है, सैटर्न की प्लेसमेंट 10th हाउस में है। और ये 1 से शुरू हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो अगर इधर भी देख ले हम तो हम यही कहेंगे मून जो है प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस है, सेकेंड हाउस में सन और सैटर्न प्लेस हैं, फोर्थ हाउस में जुपिटर और राहु प्लेस्ड हैं, 10th में वीनस मार्स केतु मरकरी इतने सारे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। ठीक है। प्लेसमेंट सबको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट में जो 1 7 है उसको हम स्पेशली काउंट करेंगे कि जो आमने सामने प्लैनेट बैठे हैं हम उनको कहेंगे ये एक दूसरे को देख रहे हैं।
जो भी 1 7 से कनेक्शन जो बनेगा उसको हम एस्पेक्ट में काउंट करेंगे। एज सच दूसरी एस्ट्रोलॉजीज में और तरह से एस्पेक्ट देते हैं, बट हम जो कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी उसमें हम इसी तरह से एस्पेक्ट देखेंगे। जो नाड़ी है उसमें 1 7 का एक्सिस जो है वो एस्पेक्ट में काउंट होगा। उसके बाद हमारा है तीसरा जो है सेकंड हमारा हुआ एस्पेक्ट। और थर्ड है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब है एक तो ये कंजंक्शन जो एक हाउस में दो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रायंगल में प्लैनेट्स होंगे इनको भी हम कंजंक्शन मान के इनका कनेक्शन समझते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये भी कंजंक्शन में आएगा। एक कंजंक्शन तो ये होगी कि एक ही हाउस में दो प्लैनेट्स एक साथ बैठे हैं, दो से ज्यादा बैठे हैं, उन सब की कंजंक्शन हो गई। लेकिन यहाँ हम ट्रायंगल की जो बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इन चार की और इन दो की, 6 प्लैनेट्स की कंजंक्शन काउंट होगी, ये हो जाएगी हमारी कंजंक्शन। ये सबका क्लियर हो गया। लास्ट है हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि कोई प्लैनेट किसी की राशि में प्लेस है और वो वाला प्लैनेट जो है वापस दूसरे प्लैनेट की राशि में प्लेस है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, मैं अगर आपको पहले ड्रॉ करके समझा दूं। दीपक जी, आपने दूसरा हमारे साथ वो किया था ना, एस्ट्रो वास्तु किया था ना। जी मैम, जी जी मैम। बिल्कुल, रूल्स वही हैं, उनमें हम वास्तु के डिफेक्ट ढूंढ रहे थे। इसमें हमने मेडिकल की प्रॉब्लम जो है हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई वो ढूंढनी है। रूल्स ऑलमोस्ट वही रहेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ जी पर मैम। जी पिक भी हो रहा है। हाँ जी कुछ, मतलब रिवाइज भी हो रहा है मैम, हाँ समझ बिल्कुल में आ रहा है बिल्कुल, कि हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात हो रही है कनेक्शन अपनी। सब वैसे ही बनेगी, बस उसमें था कि हमें वास्तु डिफेक्ट ढूंढ रहे थे अपने घर के, और यहाँ पर हमें बॉडी के डिफेक्ट्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम रहेगी। तो हम स्टार्ट करते ही कोई भी असेंडेंट ले लेते, लाइक 5 ले लेते हैं हम, यानी कि लियो असेंडेंट का चार्ट हो जाएगा। और फिर हम पहले नंबरिंग कर लें इसकी पूरी। अब ये हमने एक चार्ट बना लिया जिसमें हमारी नंबरिंग लिखी हुई है, और नंबरिंग का मतलब है कि ये सब राशियां लिखी गई हैं। कि यहाँ पर है 5 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि को हम लियो साइन यानी कि सिंह राशि बोलते हैं। यहाँ पर है स्कॉर्पियो की राशि, 8 नंबर लिखा है, तो इट मीन्स कि ये स्कॉर्पियो हो गया। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक जिसके लॉर्ड मंगल है। यहाँ पर 2 नंबर है, टॉरस हो गया ये, टॉरस के जो लॉर्ड हैं वो वीनस हैं। तो इस तरह से हमें पता है कि ये फर्स्ट हाउस है, इसमें राशि जो ये जो नंबर लिखा है ये राशि है। और ये जो नंबर लिखा है कौन सी राशि को डिकोड कर रहा है वो हमें ध्यान में रखना है कि इसका मतलब है कि ये लियो की बात हो रही है, ये एक्वेरियस की हो रही है, ये जेमिनाई की हो रही है, ये लिब्रा की हो रही है, ये वर्गो की हो रही है, कैंसर की हो रही है। क्योंकि हर नंबर जो है अपनी राशि को डिनोट करता है। तो ये राशियों के नंबर लिखे गए। अब हमने ये रूल कहा कि एक्सचेंज है जो उसका मतलब है
एक्सचेंज इज कंसिडर, अगर मैं लिखूं यहाँ पर, when one planet sits in the sign means rashi, sign of other planet, and at the same time that planet is also sitting in the first planet's house. At the same time, that planet is also sitting in previous sign. Sign means हमारी राशि। तो बेसिकली एक्सचेंज का ये मतलब है। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये वाला 6 नंबर है, इसकी राशि कौन सी हो गई, वर्गो। वर्गो का लॉर्ड कौन हो गया, मरकरी। मरकरी अगर जाकर हम कहते हैं कि इसमें बैठ जाता है, यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट हो गई। फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मरकरी प्लेस्ड है, तो ये किसकी राशि है, दिस इज फर्स्ट नंबर ऑफ राशि, मींस दिस इज एरीज राशि, मार्स। और इसका लॉर्ड हो गया मार्स। ठीक है, अब मार्स वापस जाकर इसकी ही राशि में बैठेगा यहां, तो ये हो जाएगा एक्सचेंज। एंड इट इज कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यू कैन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजी, कि जब इनका एक्सचेंज हो गया तो ये मार्स और मरकरी यहाँ भी कंसिडर हो गए, मार्स और मरकरी यहाँ पर भी कंसिडर हो गए। ये इसके पर घर का मैम ख्याल, ऐसा जी ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं ना कि ये ऐसा ही होगा ही। नहीं नहीं, ऐसा अगर नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन होता है, मतलब हो भी जाता है। अभी देखते हैं हम, अभी प्रेजेंट जो हम्म। टाइम का चार्ट बनेगा उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा है। तो अभी सिर्फ समझते हैं कि कैसे देखना है हमें। तो मतलब ये इसके घर में बैठा है और ये इसके घर में बैठा है, तो बेसिकली लॉजिक क्या रहेगा, खुशबू जी का साइन डिस, एक्सचेंज। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। हाँ, आ गई वापस। जी, तो हमने बात करी कि हमने ये देखना है कि जो भी प्लैनेट किसी एक, आप कोई भी प्लैनेट किसी की राशि में जाकर बैठा है, ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट जो होते हैं मोस्टली दूसरों की राशि में ही जाके बैठते हैं। बहुत कम होता है कि अपने ही साइन में जो है प्लैनेट बैठा होता है। बट जो नॉर्मल फंडा है वो यही है कि किसी भी राशि का प्लैनेट किसी की राशि में जाकर बैठता है, लेकिन बदले में उसी राशि का प्लैनेट फिर वापस जिस राशि का प्लैनेट उसके घर में है उसका लॉर्ड उसके वापस घर में जाकर बैठे, तो ये एक्सचेंज बन जाएगा। तो मीन्स कि मरकरी मार्स के घर का ख्याल रखेगा, मार्स मरकरी के घर का ख्याल रखेगा, और दोनों घरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसको ये भी कहेंगे कि मार्स और मरकरी जो है यहाँ पर भी कंसिडर होंगे, और मार्स और मरकरी यहाँ पर भी कंसिडर होंगे, क्योंकि इनका एक्सचेंज है, तो ये दोनों जगह अपनी जो है मौजूदगी दिखाएंगे, अपनी प्रेजेंस दोनों जगह दिखाएंगे। तो कोई भी प्लैनेट जो एक्सचेंज में होंगे वो दोनों जगह पर हम कंसिडर करेंगे। लाइक अगर ये ट्राइन का कनेक्शन मरकरी का ये वाला बन रहा था, तो मरकरी जब यहाँ चला जाएगा तो उसका इसके साथ भी कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, और अगर मार्स यहाँ पर बन रहा था और मार्स यहाँ जाएगा तो उसका इसके साथ भी कनेक्शन जो है वो बन जाएगा। तो एक्सचेंज का बेसिकली यही मतलब है। लाइक अगर हम यहाँ पर जुपिटर का ये साइन है, यहाँ पर हम वीनस को बिठा देते हैं, वीनस यहाँ है, तो जो वीनस जिस राशि में प्लेस्ड है उसका जो लॉर्ड है उसको वीनस की राशि में प्लेस्ड होना चाहिए, या तो वो यहाँ हो या तो यहाँ हो। यहाँ में से दोनों जगहों में से कहीं एक जगह होगा तो वो एक्सचेंज माना जाएगा, क्योंकि वीनस जुपिटर के साइन में है और जुपिटर वीनस के साइन में है, तो यही एक्सचेंज होता है। अब हम वीनस और जुपिटर को यहाँ भी कंसिडर करेंगे और वीनस और जुपिटर को यहाँ भी कंसिडर करेंगे। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम।
ठीक है, इसमें अभी ये हम दोनों जगह तभी कंसिडर होंगे ना जब वो लोग एक्सचेंज करेंगे, अगर बिल्कुल, एक्सचेंज नहीं करेंगे हाँ, तो फिर कंसिडर नहीं फिर होंगे नहीं दोनों होंगे, जगह। फिर नहीं होंगे, फिर उसमें वही ओके। रूल्स लगेंगे जो हमारे, हम जो देख रहे हैं पीछे कि हमारा जो हम्म। जो जो है उनको ही हम चेक करेंगे। और अगर एक्सचेंज होता है तो हम उनको दोनों जगह कंसिडर करेंगे। इसमें यही था, और मैंने आपको वो दिखाना था चार्ट की कैसे देखेंगे आप। लाइक ये वाला चार्ट है करंट टाइमिंग्स का, आज ही का हमने बनाया है, तो इसमें मुझे देखकर बताइए आपको दिख रहा है कोई एक्सचेंज हुआ हुआ? किसी को कोई एक्सचेंज दिख रहा हो? राहु मार्स के साइन में है, मार्स राहु के साइन में है? नहीं, राहु के पास तो कोई साइन ही नहीं है, फंडा ही खत्म। मार्स किसके साइन में है? वीनस के साइन में, यानी कि टॉरस में है तो वीनस के साइन में है। वीनस किसके साइन में है? वो सन के साइन में है, तो एक्सचेंज नहीं हुआ। सन अपने साइन में ही है तो इसके साथ किसी का एक्सचेंज हम्म। हो ही नहीं सकता। वीनस सन के साइन में है और सन अपने ही साइन में है, ये एक्सचेंज नहीं हो सकता। मरकरी अपने ही साइन में है अपने ही साइन में। तो वो भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। केतु के पास हम्म। राशि कोई नहीं है मून इसका। मार्स से एक्सचेंज मैम। नहीं, मून का भी नहीं है। नहीं है, मून, मून हाँ, का भी नहीं है। मून है मार्स की राशि में प्लेस, लेकिन मार्स वीनस की राशि में प्लेस्ड है। हाँ। सैटर्न अपनी राशि तो में प्लेस है और हाँ, जुपिटर जो है अपनी राशि में प्लेस अपनी है। राशि में प्लेस्ड है। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास कोई भी एक्सचेंज नहीं मिला। नहीं मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कोई आ रहा है। एक्चुअली ये करंट टाइमिंग्स ये है ना, और इस वक्त बहुत सारे अपने ही राशि के प्लैनेट चल रहे हैं, तो इस वजह से प्लैनेट ढूंढना मुश्किल हो रहा है। चले देखते, कहीं पे तो मिलेगा हमें कोई एक्सचेंज। ये मैं वैसे ही आपको चार्ट सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ भी जाना वहां भी जाना, कहीं नहीं जाना आपने। आपने सिर्फ वही D1 देखना है जो हम पहले देख रहे थे। मैं सिर्फ एक्सचेंज देखने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मिल जाए तो आपको समझ आ जाए कि कहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए कौन सा एक्सचेंज हुआ है। मैम सैटर्न और मरकरी का एक्सचेंज हो मरकरी का गया है। एक्सचेंज हुआ है, मरकरी के साइन में हाँ। सैटर्न प्लेस है और सैटर्न के और साइन में सैटर्न के मरकरी, साइन में मरकरी। मरकरी हाँ। प्लेस्ड है, यही एक्सचेंज है। आगे देख लेते हैं हम्म। किसी साइन में है ऐसा। मैम मरकरी और जुपिटर का एक्सचेंज है। जी बिल्कुल करेक्ट, मरकरी और जुपिटर का एक्सचेंज है। मरकरी मरकरी जुपिटर के साइन में है जुपिटर। और जुपिटर हाँ। मरकरी के साइन में है। ठीक है, हाँ। हो गया सबको ये क्लियर? जी। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ भी कोई नहीं है मरकरी। तो बेसिकली सबको समझ आ गया ना जो मैंने बताना था कि कैसे एक्सचेंज होता है, कि एक दूसरे की राशि में जाकर जब वो बैठेंगे तो हम उसको एक्सचेंज कहेंगे। और उस एक्सचेंज का जो है वो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हम मानकर चलेंगे कि ये बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बन गया। तो वो जहां पर एक्सचेंज होगा दोनों ही जगहों पर वो हमें दिखाई देंगे। मीन्स हम उनको वही दोनों जगह पर प्लेस करके फिर हम उनका रिजल्ट निकालेंगे। देखते रहिए, किसी को अगर कोई दिख जाए तो। मार्स नहीं,
जब कोई प्लैनेट अपनी राशि का हो जाएगा फिर एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। Venus पे अपनी राशि। चलिए, सबको समझ तो आ गया जो हमारा टॉपिक था कि कैसे देखना है कौन किसकी राशि में जा रहा है, और वो हम उसको एक्सचेंज में कंसिडर करेंगे। यहाँ पर है मरकरी सैटर्न के साइन में है और सैटर्न मरकरी के साइन में है, तो ये हम्म। एक्सचेंज हो गया। ठीक है। और तो नहीं हो सकता। तो चलिए, हमारा जो बेसिक जानने की कोशिश हम जो कर रहे थे वो यही थी कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सचेंज है, वो आपको समझ आ गया। अब हमारे जो है रूल्स खत्म हो गए कि कैसे हमने सब लगाए, और हमारा जो एक चैप्टर जो है सारा वो खत्म हो गया। अब हम किसी भी चार्ट में जो है वो प्रॉब्लम को ढूंढेंगे। लाइक अगर किसी की प्रॉब्लम आपको पता है कि किसको क्या हेल्थ इश्यूज है, हम उसका चार्ट लगा सकते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैम जैसे इसमें हमने कंजक्शंस का नहीं किया, अरे कंजक्शन हाँ, हमने ये, बताया तो मैंने आपको नहीं कंजंक्शन। नहीं, हाँ हाँ वो तो हमने बताया कि हाँ। ऐसे, लेकिन जो हमें कंजक्शन से जैसे बीमारी जैसे आपने नहीं कल नहीं, बता रहे थे। उसमें हाँ बिल्कुल, वो उसमें थोड़े से कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको लिखवा दूंगी। बाकी जो है ठीक है, हाँ जैसे वही मैं कह हाँ रही थी। हाँ बिल्कुल, वो जो एप्लिकेशन जो देखनी हम्म। है वो जैसे जैसे हाँ प्लैनेट हाँ। इकट्ठे होंगे उनके हिसाब से देखेंगे। और हाँ, टाइमिंग्स की ओके। हम बात कर लेते हैं पहले कि टाइमिंग्स आप हाँ कैसे देखेंगे। टाइमिंग्स। टाइमिंग्स का हाँ। आप अगर आप नोट करना चाहे अपने तरीके से नोट कर सकते हैं, मैं ये बता हाँ देती जी हूँ आपको। मैम। हाँ बिल्कुल, कि हमें जो कंसिडर करना है, एक जुपिटर का टाइमिंग करना है, दूसरा हमें राहु का, तीसरा एक हमें, सेकेंड मैम, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बिल्कुल एक आप सेकेंड। लिखिए, मैंने सामने लिखा है, आपको आराम से हम समझते हैं इसको कि हमें ये चार प्लैनेट कंसिडर करने हैं। ठीक है। और हमने इनकी स्पीड्स की भी बात करी है कि जुपिटर जो है वो 1 ईयर के लिए एक साइन में रहेगा। ठीक है। राहु और केतु वन एंड ये आई हैव टू, वी हैव टू नोट ना, जुपिटर इज हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 ईयर। 1 ईयर। ओके। और हम्म। राहु केतु है 1.5 ईयर। केतु भी सेम। और सैटर्न जो है वो 2.5 ईयर्स के लिए रहेगा। ठीक है। ये इनकी ड्यूरेशन रहेगी। और अब आपको पता क्या होना चाहिए कि ट्रांजिट में ये कहाँ चल रहे हैं। मींस आपका ये चार्ट है, लाइक अगर मान लीजिए किसी का ये चार्ट है तो ये फिक्स्ड है, मतलब आप जब बर्थ आपका हुआ उस टाइम पे जो पिक्चर ली गई स्पेस की वो इस प्लैनेट के शेप में, इस हाउस के शेप में, ये राशियां कहाँ कहाँ बैठी वो सारी शेप बनाकर फिक्स करके आपकी जो पिक्चर बन गई है, वो आपके पास जो स्नैपशॉट जो आनी थी वो आ गई। इसको हमने चेक करना है किसके बेसिस पे, ट्रांजिट के बेसिस पे। और ट्रांजिट के लिए आप अगर ऑनलाइन चेक करना चाहो, दृक पंचांग होता है उसमें आपको मिल जाएगा। या फिर आपको मेरे पास क्या है सॉफ्टवेयर बता रही हूँ आपको। क्या नाम है इसका, हाँ ग्रह ट्रांजिट्स, अगर वो आप डाउनलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। ग्रह ट्रांजिट्स या दृक पंचांग बहुत फेमस है, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लेनेट कहाँ पर किस वक्त ट्रेवल कर रहा है, कितनी डिग्रीज पर है। और अगर आप हार्ड कॉपी टाइप चाहते हैं तो जो पंचांग आते हैं अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप उनको खरीद सकते हो। उसमें भी दिखता है, वहां लिखा होता है, मेंशन होता है इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो पूरे ईयर का पंचांग बता देते हैं कि इस दिन कहाँ पर वो प्लैनेट रहेगा और कितनी डिग्री डिग्री कहाँ पर घूमेगा, वो सब चीजें उसमें मेंशन होती हैं। और ऑनलाइन हमें देखना है तो हमने ग्रह ट्रांजिट्स की मैंने बात करी, एक वो ऐप है वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर दृक पंचांग को, वहां से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा प्लैनेट ट्रेवल कर रहा है। और वैसे भी जब आप एस्ट्रोलॉजी करने लग जाते हो तो यू कैन मतलब इजीली आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है।
तो अब हमने बात करी कि जुपिटर जो है वो 1 ईयर के लिए चलता है एक राशि में, मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट होता है 30 डिग्री तक जाता है, 0 से स्टार्ट होता है 30 डिग्री तक जाता है। कितना टाइम लेता है एक ये पूरा हाउस ट्रेवल करने में? पूरा 1 साल। और राहु और केतु जो है उल्टा चलते हैं, चलते जिस भी डायरेक्शन में है, लेकिन वो भी 30 डिग्री का ही जो है टाइम पूरा करते हैं। लाइक वो 30 से 0 पे जाते हैं, ड्यूरेशन उतनी ही है 30 डिग्रीज की, लेकिन वो टाइम कितना लेते हैं? 1.5 ईयर। मीन्स यू कैन से 12 से 18 18 मंथ्स लेते हैं वो एक साइन को क्रॉस करने में। 18 मंथ्स वो इसी साइन में रहेंगे, फिर वो 18 मंथ्स नेक्स्ट साइन में रहेंगे, और फिर वो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट साइन में रहेंगे। और सैटर्न की सबसे स्लो वो है, यू कैन से स्पीड। स्पीड। तो वो जो है फ्रॉम 0 to 30 डिग्रीज ट्रैवल करने में 2.5 ईयर लेता है। उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि वो 1 डिग्री को आई थिंक, इफ वी काउंट, मतलब काफी एक अच्छा महीना टाइम। मैम। हाँ मतलब काफी, एक मतलब महीना दिन, मैम। बिल्कुल कुछ ज्यादा ही लेता बारह होगा। दूनी चौबीस बारह हाँ दूनी बिल्कुल। 24 और 6 महीने मतलब 30 महीने। तो 30 डिग्री हाँ मतलब एक महीना। मतलब अगर, हाँ अगर मैं ये कहूँ कि 30 डिग्री उसको 2.5 साल में पूरे करने हैं, तो अगर 365 हमारा एक ईयर में होता है, और उसको अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास 182 डेज आ गए। और उसमें 365 + 365 डेज हमने लगाए, तो 912 दिन, मतलब 913 दिन लेता है वो एक साइन को क्रॉस करने में। तो अगर हम इसको 30 से डिवाइड करें, तो हमें पता चलेगा कि 30 दिन जो है वो एक राशि, मतलब 1 डिग्री को क्रॉस करने में लेता है। सन जो है वो एक 30 डेज में एक राशि पूरी क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है, और सैटर्न जो है वो पूरा इसी हाउस, सॉरी इसी डिग्री को, मतलब 1 डिग्री को ट्रैवल करने में 30 दिन का टाइम लेगा। मतलब 1 डिग्री पे 30 30 करते हुए वो पूरी 30 यहाँ पर आते आते पूरा 2.5 साल का टाइम निकालेगा। तो जब ये जो हमने जिस ट्रांजिट की बात करी, हमें देखना यही है कि ये हमारे चार्ट में कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं इन ए सेंस कि किस प्लैनेट के ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं। लाइक अगर यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से करेंगे तो यहाँ एस्पेक्ट यहाँ पर भी जाएगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा, तो हम इसको ही साथ कंसिडर करेंगे। तो जब ये वीनस के ऊपर से जाएगा कोई भी प्लैनेट, तो हम कहेंगे कि वीनस का जो है वो कोई इवेंट होने वाला है। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम वीनस से बनने वाली है, तो वो होने के चांसेस बन जाएंगे। मार्स के ऊपर से जाएगा तो उस तरह की प्रॉब्लम जो है उस टाइम पे हो सकेगी। लाइक हमने मैम यहाँ ये पर, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं अब वही कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 ही प्लैनेट्स लिखे हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, सभी प्लैनेट्स लिखती हूँ, तब पता चले हमें कि कैसे हमें इसको देखना है। लाइक मान लेते हैं कि यहीं पर आपका राहु है, और सामने केतु को रहना पड़ेगा। एक कुंडली बना लेते हैं जिसपे हम समझ पाए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम मून को रख देते हैं, यहाँ सन और मरकरी भी यही, क्योंकि सन, मरकरी और वीनस जो है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते, एक घर दूर, हम्म। एक घर से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। तो हो गए हमारे पास 3 4 5 6 7 8 मैम 9। वीनस की दो प्लेसमेंट हो गई, 9 और 12 दोनों में, वो 5th और 8 दोनों में प्लेसमेंट हो गई हाँ वीनस की। देखिए, हाँ 3 4 5 6 और 7 मरकरी 8 भी 9। 2 प्लेसमेंट हो गई। हाँ वो 9th में हमारी, भी हाँ है। बिल्कुल। ओ, चलिए सन को हम यहाँ लिख यहाँ देते हैं, हाँ बिल्कुल यहाँ सन लिख, को इधर ही लिख देते। बिल्कुल, क्योंकि सन या आगे होगा या पीछे होगा या साथ होगा, इससे ज्यादा वो कहीं नहीं जा सकता। हम्म। और वीनस का भी यही हाल है। वीनस हमारे पास यहाँ पर है, ये हमने गलत लिखा है, यहाँ पर वीनस नहीं हो सकता अगर सन वहां पर है तो। ठीक है। अब कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पर सैटर्न को बिठा देते हैं, और कौन रह गया? मार्स भी हो गया,
सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, तो हो गए पूरे। तो अब हमने ये देखना है कि कोई भी जब ट्रांजिट करता हुआ प्लैनेट, अब पहले ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त अगर हमें देखना हो तो जुपिटर कर रहा है ट्रेवल पाइसेस, अपने ही साइन में कर रहा है, ठीक है। और राहु कर रहा है एरीज में, और आपका केतु करेगा फिर लिब्रा में, और सैटर्न अपने ही साइन कैप्रिकॉर्न में कर रहा है। अब हमें देखना है कि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या, इस चार्ट में कोई कंडीशन ऐसी बन रही है जो हमें प्रॉब्लम दे सकती है। एज सच इन्हीं ट्रांजिट्स का जो है हम कनेक्शन यहाँ पर बनाएंगे। मीन्स अगर मैं कलर चेंज करके लिखूं ट्रांजिट को, तो जुपिटर सैटर्न हमारा यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, जुपिटर हमारा यहीं से ट्रेवल कर रहा है, और राहु केतु, यहाँ हमारा केतु है, और राहु हमारा यहाँ है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि एक तो ये ट्रिगर हो रही है चीज, ये मतलब कोई इवेंट देने के लिए तैयार लग रही है, लेकिन ये जुपिटर में ब्लेसिंग्स भी है, तो ये है कि जो भी प्रॉब्लम होगी क्योर होने के चांसेस भी साथ में बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखना है कि राहु केतु किस चीज को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि राहु जो है वो सन और मरकरी के ऊपर से जा रहा है, और ट्राइन का कनेक्शन भी बना हुआ है, तो ये इस ट्राइन को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। उसके बाद हम सैटर्न को देखेंगे, तो सैटर्न का डायरेक्ट कनेक्शन तो मून के साथ बन रहा है, लेकिन उसका ट्राइन का कनेक्शन मार्स, जुपिटर, केतु सबके साथ बन रहा है, ठीक है। तो अब ये जो हमने अभी प्लेस किया है, यही जो है इवेंट बताएंगे कि कब कौन सी प्रॉब्लम होने के चांसेस बनेंगे। अब जैसे राहु यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल से ये ट्रांजिट चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट सभी का ही अप्रैल में चेंज हुआ है इस बार। तो अब राहु यहाँ पर आया, तो तब से लेकर जिसका ये चार्ट होगा उसको जो कुछ सन के साथ जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो होने के चांसेस, मरकरी के साथ जो रिलेटेड है वो होने के चांसेस, सामने सैटर्न है उसके साथ कनेक्टेड जो भी इशू है वो होने के चांसेस, और कौन कौन से एरियाज में, थाई एरिया में, कुछ हेड एरिया में, कुछ ना कुछ स्टमक एरिया में, कुछ हार्ट भी यहाँ से थोड़ा सा देखा जाता है, तो हार्ट एंड स्टमक एंड ब्रेन, इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनाने की वो कोशिश कर रहा है। अब वो कैसे कितनी डिग्रीज पे क्या जा रहा है, कौन सी डिग्रीज, मतलब किस प्लैनेट की डिग्री पर है, सन की पे आया है कि मरकरी की पे आया है, किसको पहले वो ट्रिगर करेगा किसको बाद में करेगा, वो डिग्रीज बताएंगी उसकी ही, जिसकी ये जो राहु जो जा रहा है, क्योंकि राहु आई थिंक इस वक्त 22 के आसपास चल रहा होगा, और सन आई थिंक 15 को चेंज करता है, और अभी 15 डेज है, तो मतलब 15 डेज 15 डिग्री पर होगा, तो मीन्स ये क्लोज होने वाले हैं, मतलब सन की डिग्री 22 हो जाएगी, राहु तो स्लो ही लेगा, तो उस टाइम पे इसको जो है यू कैन से आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम, कोई बोन्स जैसी प्रॉब्लम, कोई भी लॉन्ग डिसीज रिलेटेड टू सन मरकरी, और सन से रिलेटेड जो भी हमारे फीवर्स होना, जो भी जितने भी हमने बातें करी, हार्ट की प्रॉब्लम होना, उस सब होने की जो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि ये चीज जो है ट्रिगर हो सकती है उस टाइम पे जब राहु इसके ऊपर से जा रहा है। ये सबको समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैम। देखिए हाँ हम, मैम। बिल्कुल हमें क्या देखना है कि टाइमिंग्स देखना है कब ये प्रॉब्लम होने वाली, मतलब कब हो सकती है, तो उसमें हमें मेजरली इन्हीं 4 प्लैनेट्स का ट्रांजिट देखना है, जिसके हमने ये ऑरेंज कलर में जो लिखा है इन्हीं को चेक करना है, ये किसके ऊपर से जा रहे हैं, किसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं। अब राहु की मैंने बात करी, वो राहु सन के ऊपर से जा रहा है, मरकरी के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि इस हाउस से जा रहा है, और सन मरकरी का कनेक्शन ट्राइन से बना हुआ है, तो राहु का कनेक्शन भी इसी ट्राइन में बनेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम गिविंग हो जाएगा, तो सन से रिलेटेड, मरकरी से रिलेटेड, सैटर्न से रिलेटेड इश्यूज देगा, इस एरिया में प्लेस्ड है। यहाँ पर जो हमने बैक पेन, लेग पेन, जो
थाई एरिया की बात करी उसको देगा, यहाँ पर हार्ट की बात करी, स्टमक की बात करी उसको देगा, यहाँ हमारा ब्रेन जिसको कहते हैं हेड कह लिया, फेस कह लिया, वो चीज यहाँ पर है, तो उसके भी कोई ना कोई इश्यूज जो है इस टाइम पीरियड में बन सकते हैं। और राहु पहले किसका डिजीज देगा, जिसकी पहले डिग्री होगी, लाइक अगर सन 15 डिग्रीज पे, सॉरी हम जा रहे को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हमारे चार्ट में, लाइक अगर हमारे चार्ट में सन 20 डिग्रीज पे है, तो राहु इस वक्त 22 डिग्रीज पे है, वो क्लोज आ रहा है सन के। तो जब वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्री पे आएगा, इवन 2 डिग्रीज का भी जो है हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 3.2 पीछे और 3.2 आगे डिग्रीज में हम प्लैनेट्स का असर देखते हैं। तो राहु जब 2 डिग्रीज के डिफरेंस पे है, तो उसको सन से रिलेटेड इश्यूज देने वाला बन जाएगा। और सन का कनेक्शन किस किस के साथ बन रहा है, मरकरी के साथ बन रहा है, सैटर्न के साथ बन रहा है, और ये वाला एरिया है बॉडी पार्ट, तो इन चीजों के साथ वो कनेक्शन बना सकता है कि इस वक्त इनके साथ कनेक्टेड जो भी इश्यूज हो वो हो सकते हैं। लाइक जॉइंट पेन्स का हमने बात करी, लॉन्ग डिजीजेस की बात करी, हेडेक की प्रॉब्लम हो जाना, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, बोन्स का कुछ इश्यू हो जाना, इसी पार्ट में स्पेशली हो जाना, वो सब चीजें इस टाइम पे हम एक्टिवेट कह सकते हैं। मैम इसमें 2 और 12 वाला भी तो वो बनेगा मैं तो अभी सिर्फ, रिलेशन। बिल्कुल अभी तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, वो जो वो रिलेशन बनेगा वो हम कॉम्बिनेशन के लिए चेक करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम, मैं ओके सिर्फ ओके। ट्रांजिट को समझ रहे हैं कि ये हम्म। कैसे इस चीज को तो मैम एक्टिवेट इसके लिए करेगा। हमें ये पता होना चाहिए ना कि अब जैसे यहाँ पे राहु का ट्रांजिट कब स्टार्ट हुआ था। वही मैंने आपको तो कल अब वो कहा था कि जैसे आप इनिशियल स्टेज पे ये काम करोगे, तो आप पहले पूरा चार्ट रीड करके कॉम्बिनेशन बना लोगे कि इसको कौन कौन सी प्रॉब्लम होने की चांसेस बनते हैं। लाइक जुपिटर केतु का कनेक्शन हो गया, सन मरकरी है, इनके भी कनेक्शन बन गया, सन मरकरी के पीछे वीनस है, इनका भी कनेक्शन बन गया, सन के सामने सैटर्न है, इनका भी कनेक्शन बन गया। तो आप पहले जो है सारे कॉम्बिनेशन लिख लोगे कि ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इसको दे सकते हैं। लाइक जुपिटर केतु हम्म। का है तो कुछ ब्लॉकेज लीवर में हो सकती है, कोई गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी हमारा कोई आपका फैट में कुछ ना कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाए केतु की वजह से, तो वो सारी चीजें आप एक्टिव देखोगे कि ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप फिर देखोगे जब ये एक्टिव करेगा तो किसको किसको कैसे एक्टिव करेगा। ये जो हम देखेंगे 212 वाला, ये कनेक्शन बताएगा कि कौन सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन जो राहु का ट्रांजिट जिसके ऊपर से होगा वो प्रॉब्लम होगी। अब सन मरकरी का कनेक्शन जुपिटर केतु के साथ बन रहा है, लेकिन राहु को हम ट्रांजिट में ये नहीं कहेंगे कि ये पीछे का भी असर दे रहा है। राहु जिसके ऊपर से जाएगा उसका उसी को ट्रिगर करेगा। ठीक है, मैम हमें क्योंकि तो इन चारों को ही देखना है ना, जुपिटर राहु हाँ केतु और सैटर्न। बिल्कुल, क्योंकि अप्रैल से तो पहले राहु यहाँ था, तब उसने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी होंगी। अप्रैल के बाद वो यहाँ आ गया तो अब इसकी प्रॉब्लम्स दे रहा है। पहले वो इस कनेक्ट, इसका जो ट्राइन बन रहा था उसको एक्टिवेट कर रहा था। ठीक है, मार्स और तो जुपिटर केतु हमें का था, तो हमें उसको इस तरह से देखना है कि जहां पर वो आ गया है उस प्रॉब्लम की इंडिकेशन हम देंगे कि ये प्रॉब्लम इस टाइम पे हो सकती है। अब 1.5 ईयर के लिए ये इससे रिलेटेड इश्यू दे सकता है। जो ये वाला ट्राइन बना मीन सन हाँ, वन सैटर्न एंड हाफ ईयर्स तो वो उसी राशि में, इसी, उसी हाँ हाउस में इसी में रहने वाला। रहेगा और इसी के साथ कनेक्ट मैम होगा। हाँ ये जो जी, ट्रांजिट वाली चीज है, ये हम जो उसमें एस्ट्रो स्टेज में जो चलित लिखा होता है उससे देखेंगे मैम, उससे नहीं समझ आएगा कि नहीं चलित में नहीं होगा ये ट्रांजिट जो होता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप चार्ट में देखना चाहते हैं, बट उसमें भी आप डेली ट्रांजिट तो नहीं हमें देख पाओगे। आइडिया हाँ आइडिया बिल्कुल, कैसे लगेगा ना कि हाँ कब मैं ट्रांजिट हुआ है, कब तक रहेगा। वह इसी के लिए मैंने ये भी था ना। पंचांग, हाँ पंचांग इसीलिए मैंने हाँ। आपको कहा कि उसको आपको करना होगा। जस्ट मिनट, हम कहाँ पे थे। अच्छा, दृक पंचांग से। हाँ दृक पंचांग से मिलता है, और अगर आप कुंडली में चेक करना चाहते हो तो जो भी आप कुंडली लाइक बनाओ कोई भी, जैसे अब हम एग्जांपल के लिए अभी की ले लेते हैं हल्का शैली। तो जब हमारे पास आती है कुंडली बनके, तो हमने जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकली जो कोर्स है हमारा, जो हम कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसमें हमें सिर्फ इसको देखना है
लेकिन इसके नीचे आप जाओगे तो इसमें ट्रांजिट चार्ट भी मिलेगा आपको, ट्रांजिट टुडे। तो ये आपको आज का बता रहा है कि आज कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। जुपिटर 12 नंबर में है, 10 नंबर में सैटर्न है, राहु फर्स्ट नंबर में है और केतु 7 अब नंबर जैसे में। इसमें मैम जुपिटर 12 नंबर पे है, तो हाँ हमारी जो कुंडली है, जो इसके पहले जो कुंडली जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो हाँ अब वहां पे हम जुपिटर को रखेंगे, ट्रांजिट हो रहा है, तो अब हाँ ये यहाँ की प्रॉब्लम्स देगा, यहाँ से हाँ कंजक्टेड होके बिल्कुल। और और यहाँ यहाँ से ट्राइन बना के। बना के, और जुपिटर का एज अच्छा। सच ट्रांजिट जो होगा वो उस इश्यू को भी देगा और उस इश्यू को ठीक भी कर देगा, क्योंकि उससे सेवियर भी ओके। बनना है। तो हाँ। अगर वहां की कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो ठीक हो जाएगी। जहां जहां जुपिटर का कनेक्शन बनेगा वहां वहां जो है, जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो जुपिटर वहां पे 1 साल रहने वाले हैं। अब हाँ हमें बिल्कुल। ये पता करना पड़ेगा कि कब यहाँ पे आए हाँ थे, बिल्कुल कब तक बिल्कुल। रहेंगे। हाँ जब तो आप हम ये हाँ बता पाएंगे कि आपको ये परेशानी इतने कब टाइम कब, तक हाँ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जब आप इस चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको पता होगा कि 13 अप्रैल को जो है ऑलमोस्ट जुपिटर ने साइन चेंज किया था। तो आपको पता है नेक्स्ट हम्म। अप्रैल तक ये इसी में रहेंगे। तो वो आइडिया हो जाता है प्रैक्टिस जब आप करोगे तो। जैसे राहु केतु हम्म। यहाँ पर जो अप्रैल में इन्होंने भी साइन चेंज किया है। तो ऑब्वियसली आप 18 मंथ्स काउंट कर लोगे कि इतना टाइम ये यहाँ पर रहेंगे। सैटर्न ने 29 आई थिंक अप्रैल को ही चेंज किया था, तो अकॉर्डिंगली आप देख लोगे कि कितनी देर वो रहेंगे। और दृक पंचांग से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जुपिटर और सैटर्न जो होते हैं ऑलमोस्ट ये हर साल होते हैं रेट्रोग्रेड, और अपना साइन जो है वापस भी जाते हैं। लाइक सैटर्न पहले आगे मूव किया अप्रैल में और जुलाई में वो वापस आया है, जनवरी में वो फिर वहां जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये इस वक्त है कहाँ पर। ये कैप्रिकॉन को एक्टिवेट कर रहा है कि एक्वेरियस को कर रहा है। लाइक जुपिटर है इस बार नहीं वो वापस गए, लेकिन ऑलमोस्ट जुपिटर भी जहां पर होते हैं रेट्रोग्रेड होकर वो वापस अपने पिछले साइन में जाते हैं। लाइक इस वक्त जो है आपका मार्स टॉरस में 45 डेज का इसका मैंने आपको स्पीड बताई है। लेकिन ये यहाँ इस बार 7 मंथ्स के लिए रहेंगे। इसमें 1 मंथ ये जेमिनाई साइन में जाएंगे और फिर रेट्रोग्रेड होकर वापस यहीं आ जाएंगे और 7 मंथ्स के लिए यहाँ रहेंगे। मरकरी जो है 21 डेज के अराउंड ही अपना साइंस चेंज कर लेता है, लेकिन इस बार जो है वो यहाँ पर 3 महीने के लिए रहेंगे, क्योंकि रेट्रो भी होना है उसको और उसका स्पैन भी जो है वो लंबा हो रहा है। तो वो जो चीजें हैं ये ट्रांजिट की चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। और जब आप करोगे इसको प्रैक्टिस तो आपको ऑब्वियसली पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको विदाउट एनी रेफरेंस के बताया कि ये सब हो रहा है, तो आपको भी ये हैप्चुअल हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये ट्रांजिट चार्ट है आज का, आपको बता देगा कि ये आज की पोजीशन है। ठीक है। इन केस लाइक अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप किसी को बताने वाले हो कि कब कोई प्रॉब्लम होनी है, तो आप ये देख सकते हो कि इस वक्त क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सा कहाँ चल रहा है। और जो इनकी ड्यूरेशन है वो आपको पंचांग से ही पता चलेगी। क्लियर हुआ ये? हमें बस इन चारों प्लैनेट्स को देखना है, हाँ बिल्कुल, इनके इन्हीं ट्रांजिट प्लैनेट्स को देखना ही है। देखना है कि वो पॉसिबल जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम को करेंगे। लाइक जैसे हम बात कर रहे थे, हम कहाँ थे, अ, हम यहाँ थे कि अगर हमारा ये कोई चार्ट है तो ये जहां जहां पर जा रहे हैं उन चीजों को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब हमने कहा राहु यहाँ इसको एक्टिवेट कर रहा है, जुपिटर यहाँ इसको एक्टिवेट कर रहा है। जुपिटर कहीं ना कहीं मार्स के साथ कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। और जुपिटर जुपिटर के ऊपर से भी जा रहा है और सैटर्न भी जुपिटर के ऊपर कुछ ना कुछ कनेक्शन बना रहा है क्योंकि वो ट्राइन में है। तो इन सब की प्रॉब्लम होने के जो है कनेक्शन बन जाएगा। तो अगर कोई ये सर्जरी का कॉम्बिनेशन भी हमें दिख रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, ब्लड शेडिंग हो सकती है,
कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है, लाइक बीपी के इश्यू, जो भी प्रॉब्लम्स हमने सब प्लैनेट्स की बातें करी हैं वो सब होने के चांसेस हैं। लेकिन जुपिटर यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ उसमें बचाव भी करेगा, अगर वो इवेंट होता भी है तो उसमें बच जाएगा इंसान, कोई ज्यादा इश्यू नहीं होगा, अच्छे से क्योर भी हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। यहाँ से सैटर्न एक्टिवेट करेगा इसको, जुपिटर को, केतु को, मार्स को। तो इनसे रिलेटेड जो है इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि सैटर्न अभी जनवरी तक यहाँ है, फिर वो अगले साइन में चला जाएगा, और जुपिटर अप्रैल तक यहाँ रहेगा। सॉरी, हमने ये गलत क्यों लिखा है, जुपिटर यहाँ है, ट्रांजिट 12 साइन पाइसिस से कर रहा है, तो यहां से जुपिटर कर रहा है, तो सैटर्न का कनेक्शन इसके साथ बन रहा है, तो ये कोई ना कोई इशू जो है दे सकता है। लेकिन यहाँ की जो चीजें होंगी वो एज सच बहुत ही अच्छे से चाहे ना भी क्योर हो, लेकिन अगर यहाँ का कुछ होता है तो जुपिटर बचा लेगा, क्योंकि जुपिटर अपने चार्ट में भी उसको देख रहा है और ट्रांजिट का जुपिटर भी देख रहा है। लाइक अगर कोई चोट लगती है, कोई मेजर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो जिसका ये चार्ट होगा नेटिव ठीक भी हो जाएगा। आई होप ये समझ आया सबको। सैटर्न का कनेक्शन मार्स के साथ बनेगा तो कुछ ना कुछ बोन्स के इशू होने के, और इस पार्ट के जो स्टमक का कुछ ना कुछ इशू होने के, वो सब ब्लड इन्फेक्शन होने के, कुछ बोन्स का, जॉइंट्स का कुछ प्रॉब्लम होने के, मसल्स की कोई प्रॉब्लम होने के, वो सारे चांसेस बनेंगे, क्योंकि केतु का भी इन्वॉल्वमेंट है, जुपिटर का भी है, तो ये इश्यूज जो है हो सकते हैं, लेकिन क्योर भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेवियर भी है, यहाँ से भी वो अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी सेव कर रहा है और यहाँ से भी सेव कर रहा है, तो बच जाएगा, कुछ भी ज्यादा इशू नहीं होगा। इस तरह से आपको टाइमिंग चेक करना है। कोई डाउट हो इसमें तो पूछिए। मैम अभी तो रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से हाँ वो बिल्कुल करना ठीक होगा, है, ठीक है। कि अभी अब इतना ज्यादा हाँ, कुछ समझ नहीं आया है कि। हाँ उसमें हम्म, हाँ बिल्कुल आपको आप मतलब जितना हमने करा है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम पहले देख लेनी है कि चार्ट में कौन कौन सी हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि वो प्रॉब्लम कब हो सकती है, उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे, जब हमारे पास हमें पता होगा कि क्या क्या इश्यूज जो है इसके चार्ट में दिख रहे हैं, कि इसको क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से इसको इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद आप जो है फिर उसको चेक करने के लिए कि कौन सी प्रॉब्लम कब होगी, फिर ट्रांजिट लगाओगे और फिर देखोगे कौन सा प्लैनेट कौन से ट्राइन को एक्टिवेट कर रहा है और कौन सा उसमें इशू हमें दिखाई दे रहा है, और फिर उससे आपको पता चलेगा इस टाइम पे ये प्रॉब्लम होने के चांसेस है, उस टाइम पे वो प्रॉब्लम होने के चांसेस है। ठीक है, जैसे राहु ने इस ट्राइन को एक्टिवेट किया है, तो आप इसको देखोगे, इसके बॉडी पार्ट्स देखोगे जो जो हैं, अगर इसको इसने किया है तो इसके बॉडी पार्ट्स देखोगे और प्रॉब्लम देखोगे हो रही है कि नहीं। लाइक अब देखिए केतु ने यहाँ पर प्लेसमेंट करी है, तो इसने सिर्फ इसको ट्रिगर किया हुआ है, इस हाउस को, और यहाँ पर कोई प्लैनेट ही नहीं है, और यहाँ हमने इसको कंसिडर करना नहीं है, क्योंकि सैटर्न मरकरी इसको इन्फ्लुएंस कर सकते, ये नहीं कर सकता क्योंकि राहु यहाँ पर आया हुआ है, तो इसका कनेक्शन किसी से नहीं बन रहा, तो ये ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं होगी। मीन्स इनका जो लेफ्ट हमने राइट बॉडी पार्ट की बात करी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लेफ्ट की बात करी वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जो प्राइवेट पार्ट की बात करी वहां पे भी कोई इश्यू नहीं है, चाहे केतु ने उसको एक्टिवेट किया ही है आके, जब वहां पर कोई प्लैनेट ही नहीं है तो वहां की कोई प्रॉब्लम होने के चांस ही नहीं बनेंगे। मैम मीन्स अगर कोई कनेक्शन नहीं बनता है तो अपने हाँ रिजल्ट बिल्कुल, या प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। बिल्कुल नहीं देगा, नहीं देगा थैंक यू मैम। जी। थैंक यू। जिसका कनेक्शन बनेगा वही देगा। अब या अगर हम मान लेते यहाँ पर मार्स ना हो, लेकिन वीनस के ऊपर से जुपिटर जा रहा है, तो वीनस और जुपिटर को हमने कहा वो न्यूट्रल प्लैनेट की तरह बिहेव करते हैं, वो एनिमीज की तरह नहीं बिहेव करते, तो वो कोई इश्यू नहीं बनेगा।
ठीक है। उसमें जो थोड़ा सा इशू आता है वो अगर जुपिटर अगर यहाँ पर प्लेस्ड होगा तो हम 8th हाउस का कनेक्शन देखेंगे, थोड़ा वीनस का चेक करेंगे, क्योंकि हमने बात करी है रूल्स में कि जो भी प्लैनेट 8th हाउस में होगा वो कोई ना कोई इशू जरूर देगा। तो वीनस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, लेकिन जुपिटर अगर उसके ऊपर आ भी रहा है तब भी वो उसको बढ़ाएगा नहीं, मीन्स उसको ज्यादा इशू नहीं क्रिएट करेगा। एज जो उसकी प्लेसमेंट है वो जो नॉर्मली प्रॉब्लम दे सकती है वो दे सकती है। इसकी वजह से कोई स्पेशल ट्रिगर हो जाए प्रॉब्लम, वो नहीं होगा अगर मार्च यहाँ पे नहीं होता। ये समझ आया सब? जी मैम। मतलब आपको सारी चीजें एक ही बार में अप्लाई करनी है। आपने ये भी देखना है कि उसकी प्लेसमेंट बैड तो नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन बैड तो नहीं बना, फिर उसके ऊपर से ट्रांजिट जो जा रहा है वो उसका एनिमी तो नहीं है। लाइक अगर आप मानिए कि सैटर्न जो है वो जा रहा है आपका सन के ऊपर से, तो वो दोनों जो है हार्ड एनिमीज जिनको कहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सन के लिए। सन मीन्स कि आपकी बोन्स है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका सर हार्ट है, वो सारी चीजों में उसका जो कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, उसकी प्रॉब्लम वो सीवियरली दे सकता है। अब वो बचेगा कि उसमें ज्यादा वो होगा वो जुपिटर बताएगा, लेकिन जब एनिमीज के ऊपर से ट्रैवल करेंगे तो जैसे हमने राहु की बात करी, राहु भी जो है सन का एनिमी है, तो राहु भी यहाँ पर एक इशू क्रिएट करेगा, वहां पर सन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्रिएट करेगा। मरकरी की जो है स्किन इश्यूज हो गए, आपके नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, कुछ नसों का जो रेस्पिरेटरी। कुछ भी, हाँ बिल्कुल वो भी, और वो सारी चीजें यहाँ पर एक्टिवेट होंगी, और यहाँ से सैटर्न भी एक्टिवेट होगा क्योंकि राहु यहाँ से भी कनेक्शन बनाएगा। तो इसकी भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये चीजें जब होती है इसमें वो लंबी चले बीमारी, वो हो सकता है वो डिटेक्ट ना हो पाए, क्योंकि राहु का सैटर्न के साथ कनेक्शन बनेगा। तो जो राहु है वो जब भी किसी के साथ कनेक्शन बनाता है तो इजीली जो है ना बीमारी समझ नहीं आती। इवन डॉक्टर्स जो है बहुत सारे टेस्ट करने के बाद भी फेल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो ये कनेक्शन वो उस तरह का बनेगा। तो इसको इस तरह से देखना है कि सब प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशन लेनी है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, कौन से हाउस में प्लेस्ड है वहां पर वो कर सकते हैं, वो अच्छे दोस्तों के साथ हैं दुश्मनों के साथ हैं वो उसके अकॉर्डिंग असर करेंगे, और जो उनका कनेक्शन जैसे जैसे जिसके साथ बनेगा एनिमीज के साथ फ्रेंड्स के साथ, वो उस तरह के जो है कनेक्शन अपने एक्टिवेट करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको होने के चांसेस होने बनने वाले हैं। ठीक है। अगर मीन्स कि मैम इसमें हाउस भी तो कंसीडर करा जाएगा ना, जैसे यहाँ पे बिल्कुल वही, यही कह रही हूँ कि ये अम, बॉडी पार्ट बॉडी कंसीडर पार्ट। करने हैं आप, कि जोन से हाउस, हाँ हम्म। बॉडी पार्ट ही देखेंगे ना हम मेडिकल में, तो इसमें से कौन सा हम्म। बॉडी पार्ट है, तो उसके रिलेटेड वो भी कनेक्ट करेंगे कि इस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक हमने अगर बोन्स की जॉइंट की प्रॉब्लम करी है तो ये थाई एरिया की प्रॉब्लम है, तो वो उस तरह की प्रॉब्लम कुछ होने के चांसेस हो सकते हैं। हमने यहाँ की बात करी हम्म। है, यहाँ पर हार्ट है, हमारा स्टमक है, इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बॉडी पार्ट हमने हाउसेस जो कनेक्ट करने हैं, बॉडी पार्ट जो हम बोल रहे हैं वो हाउसेस ही कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाउसेस से ही हम बॉडी पार्ट्स देख रहे हैं, और जो प्लैनेट्स हैं वो बीमारियां बता रहे हैं। तो इन्हीं को जो है आपस में मिला के आपको बीमारी निकालनी है, जो सारे रूल्स आपको बता दिए, सबको अप्लाई करके देखिए आपको उस टाइम पे किस किस की बीमारी जो है नजर आ रही है, उस चीज से आप अलर्ट रहिए और फिर उसका जो भी रेमेडी है वो करिए अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट। कभी भी ये नहीं कहना कि आप रेमेडीज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ट्रीटमेंट आप अपना करवाते रहिए, और उसके साथ जो है हमें रेमेडीज करने से ये हो जाएगा, एक तो प्रॉब्लम आसानी से मिल जाएगी और उसको ठीक करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मीन्स इजीली ठीक होने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है जी। क्योर ही जल्दी होगी। हाँ क्योर जल्दी होगा। एक तो हमने देखा कि जुपिटर जो बता रहा है आपका कॉम्बिनेशन चार्ट में कि वो ठीक हो सकता है कि नहीं, जो हमने रूल्स पढ़े हैं लगन लॉर्डन लगन के साथ जो भी कनेक्शन बनेगा सन के साथ बनेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम जो जब प्रॉब्लम हो जाएगी हम ये तो नहीं सोचेंगे ना कि अभी इसके चार्ट में तो कनेक्शन ही नहीं है जुपिटर का, तो ये तो बच नहीं सकता। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, हमें पूरी रेमेडीज करवानी है जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ठीक इन सेंस उसको इसी तरह से मानना है कि 10 पॉइंट्स की प्रॉब्लम है वो 2 3 पे चली जाए, क्योंकि वो 1 पे मतलब 0 पे चली जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप डेस्टिनी से लेकर आए हो वो बदल नहीं सकती है चीज, उसमें सिर्फ आपके कर्मा से इन्वॉल्व होंगे और इंटेंसिटी कम हो जाएगी।
कि उसमें कितनी पावर है, उसको हमें कम करना है कि ये इतना दर्द ना दे, हमें कम दे दे, जो कि हम इजीली बर्दाश्त कर पाए। बस यही फंडा होता है रेमेडीज का। और रेमेडीज हम सभी की करवाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि जुपिटर का इफेक्ट नहीं आ रहा तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो वो नहीं है कि जिसकी भी प्रॉब्लम है उसकी रेमेडीज करेंगे तो वो इंसान जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ये सबको क्लियर हो गई बात? जी मैम, पर कोई, नॉट वेरी वेल। हाँ मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको बार बार देखिए, क्योंकि एक बार करने में तो खैर नहीं आएगी। ये है कि इसको रिपीटेटिव मोड में आप करेंगे, जब उस पर प्रैक्टिस करेंगे फिर वो समझ आएगी, जब आप खुद से कनेक्ट करेंगे चीजों को कि निकालेंगे ये प्रॉब्लम है, ये निकल आई है, ये इस वक्त पे हुई है, तब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और फिर वो आप अच्छे से कर पाओगे। अभी तो मैं बोल रही हूँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, बट आप जब देखोगे कि किसी का हाँ ये प्रॉब्लम निकली है, वो बताएगा आपको हाँ इस वक्त पे हुई है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप अच्छे से कर पाओगे। तो कोशिश कीजिए पहले अपनी ही फैमिली पे आजमाइए, क्योंकि आप उनको जानते हैं कब किसको क्या प्रॉब्लम हुई, कब हो रही है, या किसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको रिलेट करना इजी रहेगा। जब आपका वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए, फिर आप दूसरों के ऊपर ट्राई कीजिए, और फिर उनसे ऐसा नहीं है कि आपने सेलिब्रिटीज का चार्ट उठाया और उसको देखना शुरू कर दिया, आपको नहीं पता उनको क्या प्रॉब्लम है। आप उनसे बात करिए जिनको कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बात करिए, आप उनको पूछिए कि हमने ये देखा है, आपको ये पॉसिबिलिटी दिखती है, उससे पूछिए, वो कहेगा हाँ, फिर आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी जाएगी, और फिर आपको वही कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, तो फिर आप जो है सबको बता पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग चार्ट लगाते हैं तो आई थिंक विद इन 1 मिनट हम बोल देते हैं ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। हम इतना टाइम नहीं लगाते इसको देखने कि ये इसका इसके साथ बन रहा है, उसका उसके साथ बन रहा है। वही चीज आपको करनी है, तो वो प्रैक्टिस से आएगी, कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है। ठीक है। और जी इसके मैम, साथ थैंक एक यू। हाँ, एक टॉपिक हमारा जो है, हमने कॉम्बिनेशन की बात करी, उसमें मैं बोल भी देती हूँ, आप रिकॉर्डिंग से नोट्स भी बना लीजिएगा। तो हमें देखना है कि एप्लीकेशन जो है हाउसेस का होगा और प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस का, ये रूल मैंने आपको कल करवा दिया था। तो एक सर्वाइकल के लिए जब देखेंगे तो हम सेकेंड हाउस का जब इश्यू होगा तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि ये हमारा अपर फेस का जो एरिया है, तो नेक कहीं ना कहीं यहीं से कनेक्टेड होगी, तो हम सेकेंड हाउस से सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम को देखेंगे। और जो पाइल्स की प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम 6, 7, 8 इन तीनों हाउसेस के एप्लीकेशन को चेक करेंगे कि इनमें से किसी की भी एप्लीकेशन जो है वो पॉसिबिलिटी बना सकती है कि आपको पाइल्स जैसा जो है कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके मैम बाद 6, 7, 8 दोनों तीनों? तीनों तीनों में कोई ना, क्योंकि ये भी लोअर स्टमक का एरिया है, ये आपका प्राइवेट पार्ट है, और ये लोअर एब्डोमेन जिसको हम कह रहे हैं कि अल्ट्रा जो लोअर पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा पार्ट जो है पाइल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स अगर पाइल्स अगर होती है तो ये पूरे बॉडी पार्ट्स जो है काम करेंगे, उनमें कुछ ना कुछ इशू हम जो है ढूंढ सकते हैं। लाइक दो में भी हो तो आपको पॉसिबिलिटी जो वो बन जाएगी कि पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और पैनक्रियास जो है, जो ऐसे जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ होती है जिसको हम बैड बोलते हैं, तो पैनक्रियास का जो फेल होना या कुछ खराब होना जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, वो 6 हाउस से देखी जाएगी। और अगर बैक की भी प्रॉब्लम है आपको कोई, तो उसके लिए भी 6, 7, 8 तीनों चीजें, क्योंकि ये पूरा बॉडी पार्ट जितना आप देखिए, स्टमक का एरिया बैक साइड से अगर आप नीचे तक जाते हैं तो बैक पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई भी स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम, कोई भी बैक की प्रॉब्लम जो है वो इन तीनों हाउसेस की एप्लीकेशन को चेक करके आप ढूंढ पाएंगे। मीन्स इनका कॉम्बिनेशन चेक करके कि क्या क्या कौन कौन से हाउसेस एप्लीक्ट हैं, तो वो ऐसा इश्यू कुछ दे सकते हैं, तो इन तीनों को आपको चेक करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव डिप्रेशन जैसी बीमारी, जिसको हम कहते हैं मेंटल एंजाइटी और साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो होती है, वो एक तो यहाँ से, क्योंकि ये दिल का एरिया है, हार्ट का एरिया है, और मोस्टली जब भी आपका हार्ट का मतलब वो एक एक मन होता है, एक दिमाग होता है, जो मुंह दिल और मन एक कुछ डिफरेंस जो उसको समझ सकते हो आप, कि वो जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है, क्योंकि ये इमोशन वाला जो है माइंड है, और ये प्रैक्टिकल जो ब्रेन जो इंटेलेक्चुअल है हमारा वो है। तो जब ये दोनों एरियाज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे तो ये
डिस्टरबेंस जो है डिप्रेशन कहलाएगी। तो जब भी डिप्रेशन चेक करना है, फोर्थ और फिफ्थ को एफ्लिक्शन में होना चाहिए, वहां पर कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए जो कि इन सामने वाले को डिप्रेशन दे सके। और उसके बाद स्पाइन की भी वही बात हमने जैसे करी, 6, 7, 8 है। और स्पाइन अगर पूरी की बात करें तो क्योंकि हमने सर्वाइकल की बात यहाँ से करी, तो सर्वाइकल के मतलब सेकंड, 6, 7 और 8, ये तीनों चीजें जब खराब होंगी तो जो पूरी स्पाइन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस बन सकते हैं। थायराइड भी हम यहीं से देखेंगे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जुपिटर से कनेक्ट होकर यहाँ का इशू देता है, देखेंगे हम यहीं से भी। और अगर हिप जॉइंट की जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए आप 8th और 9th दोनों हाउसेस को चेक करोगे, अगर इनमें कोई अफ्लिक्शन है तो पॉसिबिलिटी है कि जो हिप के जॉइंट्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई भी प्रॉब्लम ब्लड से रिलेटेड है तो मार्स को चेक करना पड़ेगा, अगर मार्स अफ्लिक्शन में है तो ब्लड वाली जो प्रॉब्लम है वो होने के चांसेस स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये थोड़े से कुछ कॉम्बिनेशंस थे। और इसके बाद हमें सिर्फ रेमेडीज लिखने वाला जो काम है वो करना है। और एक रेमेडीज में जो है हम आपको कुछ प्रोसीजर, कुछ डोनेशन, मंत्र जाप और कुछ पूजा पाठ जो भी है आपका, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडी। ये डीलिंग क्यों हो गया था? अब हमारी रिकॉर्डिंग सेव हो जानी चाहिए, जिससे मैंने मुझे देख लेने दो। रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा अभी, अगर आप नहीं हटा सकते हो। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हुआ होगा। जी मैम। हाँ, पर मैम रिकॉर्डिंग रनिंग है शायद, अभी रिकॉर्डिंग मोड पे है। वो तो अभी की हो रही है ना रिकॉर्डिंग, जो हमारी पहली थी उसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना, क्योंकि आपको देनी है। और मुझे वही लग रहा है कि वो मैम वो कंटिन्यूशन में बैकएंड चल पे रहा है। होगी। होगी, वही मैं देख रही थी कि अगर हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए अब हाँ जी, देखते हैं, बाद में पता चलेगा। बैकएंड में होती है। हाँ हाँ बिल्कुल जी। होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा क्लास करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो चले देखते हैं बाद में। तो हम रेमेडीज की बात कर रहे थे, उसमें जो भी प्रोसीजर होंगे वो बताएंगे आपको। और उसमें मंत्र जाप है, मंत्र जाप का पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दूंगी। और एक रेमेडी है उसमें हमारी रुद्राक्ष की, कि जिस भी प्लैनेट की वजह से कोई इश्यू हो रहा है तो उसी उतने ही मुखी का जो भी रुद्राक्ष जो कनेक्टेड है प्लैनेट्स के साथ, वो रुद्राक्ष आप वियर करवा सकते हो। वो भी आपको ऐसा जो है टेक्स्ट जो है मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। और रेमेडीज है उसको अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन नोट डाउन। और अगर इफ यू वांट तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि आपको ग्रुप पे रिकॉर्डिंग में मतलब एज अ वॉइस रिकॉर्डिंग आपको जो है सेंड कर दूँ, तो विच एवर इज पॉसिबल, क्योंकि मुझे ये डर है कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही होगी कि नहीं, क्योंकि अभी की मैम तो चल वॉइस रही है। रिकॉर्डिंग भी अच्छा ऑप्शन है। हाँ क्योंकि मैंने, बेटर देन बेस्ट हाँ इवन। फेस रीडिंग का भी मैंने वॉइस खुशबू जी रिकॉर्डिंग भी की, अच्छा ऑप्शन है मैम। हाँ बिल्कुल वही कह रही हूँ। तो मैं जी इसमें मैम। आपको कर दूंगी, क्योंकि अभी 10:30 हो रहे हैं और मुझे कुछ और भी करना है, और इसके लिए मुझे ऑफ करना मैम पड़ेगा आर यू क्लास को। देयर? जी, लगता है मैम का नेटवर्क फिर गया। नहीं मैं तो पर हूँ यहाँ स्टिल पर। रिकॉर्डिंग इज ऑन। हाँ बिल्कुल मैं तो हूँ यहाँ पर, बट क्या हुआ ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। एम आई ऑडिबल टू? ये कुछ हो रहा है आज, बट ये क्या हो रहा है, नेटवर्क का कुछ भी आ नहीं रहा मेरे सामने कि कुछ है इशू, बट डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। लेट मी चेक क्या हाँ प्रॉब्लम वो है। डिस्कनेक्ट हो रहा, मैम जो कनेक्ट हो रहा, वॉइस वाला आप डिस्कनेक्ट हो कह रहा। रहे हो वो अच्छा ऑप्शन है। चलो ठीक है, फिर मैं ऐसे, वॉइस हाँ बिल्कुल ऐसे हाँ करती मैम, हूँ। हाँ हाँ मैम। मैं आपको वॉइस में जो है, वॉइस मैसेजेस में आपको रेमेडी सारी जो है वो सेंड कर दूंगी। और जो पीडीएफ है वो ग्रुप में आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो जो भी प्लैनेट अफ्लिक्शन में आ रहा है, जिसके भी डिजीजेस आपको फील हो रहे हैं, उसकी आप रेमेडीज जो है सामने वालों से करवा सकते हो, खुद कर सकते हो। ठीक है, सभी के लिए ये कंफर्टेबल रहेगा ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाए?
हाँ मैम, उसको Yes, देख कर ma'am. दोबारा से नोट भी कर सकते क्योंकि Yes, देखो, हाँ, क्योंकि अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है और हमारे लिए जो लास्ट मतलब हमारी पूरी क्लास है वो जो कन्वर्ट होनी वो बहुत जरूरी है। मैं इसको जो है वो नहीं लूंगी, क्योंकि ये तो हमारा 2 मिनट का ही था, वो ज्यादा इम्पोर्टेंस है तो इसका मतलब आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको जो है वॉइस मैसेजेस में आपको ग्रुप में रेमेडीज जो है कल के दिन में आपको मिल जाएंगी। तो बाकी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो उसके बाद अगर कोई डाउट रहे, कुछ आपको रिकॉर्डिंग देखने के बाद कुछ भी लगा, तो हम जो है संडे को एक आपका जो है आफ्टरनून के टाइम में जो है सेशन रख लेंगे, इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल। तो अगर कुछ पूछना हुआ तो आप संडे वाले दिन एक टाइम हम डिसाइड कर लेंगे, उस पर हम फिर उस टाइम पे बात कर लेंगे, क्योंकि 9 o'clock तो आपका बे लीव का वो चलेगा। तो हाँ उस जी तरह, मैम. हाँ बिल्कुल उस तरह से हम देख लेंगे। तो अगर कुछ जरूरत हुई Okay, मैम. तो हम संडे को आफ्टरनून इवनिंग कोई भी मतलब हाँ मैम. कंफर्टेबल टाइम हुआ तो हम बात कर लेंगे, ठीक है, एक क्लास और ले ठीक लेंगे। है. ये ठीक, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग देख के ना फिर थोड़ी प्रैक्टिस हाँ करके तब समझ बिल्कुल, आएगा कि कितना आ रहा हाँ है हमें. बिल्कुल बिल्कुल वही, इसीलिए मैंने कहा। हम्म. तो कल का दिन भी आपके